नमस्कार दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं बहुभुज के ऊपर। और एक जब छठी कक्षा में थी तो वहाँ छठी कक्षा में थे तो तब एक कहानी पढ़ी थी, थर्स्टी करो। और हिंदी में हम उसको पढ़ते थे दूसरी कक्षा में, प्यासा कौवा। और उसकी जो शिक्षा होती थी वो जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल जब आदमी जरूरत होती है तो उसको वो जरूरत, उसमें लगनशीलता हो तो ढूंढ सकता है। तो आज हमें जरूरत है सबके लिए सरल गणित कैसे हो, तो इसमें कोशिश करेंगे और उस कोशिश में से कुछ न कुछ निकलेगा। लक्ष्य के लिए मार्ग सबते ही बनते जाएंगे यदि हम आज उसमें रुचि है तो बहुभुज में हम आगे बढ़ते हैं। बहुभुज में हमने बताया था भी ऐसी आकृति जो सरल रेखाओं से घिरी हो, 2D आकृति हो, सरल रेखाएं हो, बंद आकृति हो, बंद हो, इस तरह के शब्द हमने वहां पर प्रयोग किया था जब। और इसमें मैंने जो प्रकार बताए थे, 2D भी होगी, सरल भी होगी, बंद भी होगी। उसके जो प्रकार थे वो रेगुलर यानी सम बहुभुज, विषम बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, साधारण बहुभुज, जटिल बहुभुज, आदि इस तरह के उदाहरण बताए थे। रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स, कनकेव, सिंपल, कम्प्लेक्स, जो भी थे इस तरह के उदाहरण बताए थे। जब इनमें से हम इसके प्रकार लेके चलेंगे, जब मैं यहाँ पर बहुभुज कह रहा हूँ 3 लूंगा तो 3 का मतलब आ गया हमने ट्रायंगल जिसको बोलेंगे त्रिभुज, ये हमने कर लिया है। अब यदि मैं भुजा 4 ले लूंगा तो 4 के ऊपर क्या जाएगा, क्वाड्रिलेटरल 4 लेटरल मतलब उसकी झुकाव यानी साइड्स, यानी चतुर्भुज। बिल्कुल शब्द है, हमें कहा था भाषा और उसके भाव का मेल होना जरूरी है। चतुर्भुज ये दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज जो संस्कृत का शब्द है चतु, तो चतुर्भुज 4, जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं हैं और अब इसके साथ ये निकल के कहां से, बहुभुज से। अब जो बहुभुज वाले गुण हैं वो इसके अंदर आएंगे, लेकिन ये सीमेंट कहां पर जाएगा, जहां सरल रेखाएं उनकी कम से कम 3 सरल रेखाएं थी। अब हम 3 पर त्रिभुज पर थे, 4 पर किस पर आ जाएंगे, चतुर्भुज पर आ जाएंगे। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि जो चतुर्भुज है वो क्या है, ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों। अब अकेले उस चतुर्भुज की बात करें तो ये चतुर्भुज भी वही है, साधारण भी है, जटिल भी है, कन्वेक्स भी है, कनकेव भी है, सम चतुर्भुज भी है, विषम चतुर्भुज भी है, यानी साधारण चतुर्भुज जिसके हम। तो इस चतुर्भुज के जो प्रकार आएंगे ना वो आगे हम अलग तरह से पढ़ेंगे। अब इसकी मुख्य बात है, अब इसको समझना है, बेसिक बातें करनी इसकी। तो बेसिक बातें कहाँ चतुर्भुज कैसे बटेंगे। यदि हम इसके भाग पर बात कर लें, चतुर्भुज में जैसे 4 भुजाएं होंगी, मैंने ये ले ली 4 भुजाएं होंगी चतुर्भुज में। अब भुजाएं 4 होंगी ना तो इसमें भी वही बात ये जो इसके अंदर का भाग होगा, इसके बाहर का भाग होगा, ये इसके ऑन द क्वाड्रिलेटरल होगा, ये होगा। अब ये कितनी भुजाएं, A B C D, भुजा कितने आ गई इसमें, भुजा आ गई 1 2 3 4 भुजाएं आ गई इसमें। चतुर्भुज के पार्ट्स की बात करें तो इसमें कोण कितने आ गए, 1 2 3 4 कोण आ गए। इसमें विकर्ण कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इसके अंतर कोण जब 2 विकर्ण आएंगे, त्रिभुज कितने बनेंगे इसमें, एक विकर्ण इसको 2 त्रिभुजों में बांटेगा। कोण कितने बढ़ गए, 4 कोणों का योग कितना आएगा, 360, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं, ये n-2 गुणा में 180 ये ले लें, या इसको जो मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे नहीं। तो अब ये जो गुण है, इन गुणों के आधार पर भी हम चतुर्भुजों में परिभाषा देना शुरू करते हैं। मतलब ऐसी बंद आकृति जिसके बाह्य और अंतर कोणों का योग समान हो, उसको भी हम चतुर्भुज कहेंगे। परिभाषा में ये बन गई। एक ऐसी आकृति जिसका एक विकर्ण केवल उसको 2 त्रिभुजों में विभाजित करेगा, यानी जिसमें केवल 2 विकर्ण हो। एक हम ये भी कहते हैं जिसमें केवल 2 विकर्ण हो, उसको मैं क्या कहूंगा, चतुर्भुज कहूंगा। 2 त्रिभुजों के संयोजन से जो आकृति बनेगी उनको मिलाऊंगा मैं, उनके आधार मिला दूं, एक साइड कहीं पर मिला दूं तो वो आकृति बनेगी, उसको मैं क्या कहूंगा, चतुर्भुज कहूंगा। तो ये 5-6 प्रकार की आकृतियां और परिभाषाएं हम अपने आप बना सकते हैं। जब ये परिभाषा, जब मैं सवतर बना रहा हूँ, 2 त्रिभुज मैं उनको जोड़ रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ शांत और बाह्य कोणों का योग बराबर हो, क्योंकि किसी भी बंद आकृति बाह्य कोण योग कितना होता है, 360।
तो अब केवल चतुर्भुज ऐसे आ गए थे जिसके अंत और बाह्य कोणों का योग क्या है, बराबर। हम इस आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं। जितनी परिभाषा जो गुण है, हम तो पहले भी कहते हैं जो गुण है, गुणों को अपने परिभाषा के रूप में एक बार लिख के देखो, अपने आप बना के देखो। जब सौते परिभाषाएं बनेंगी तो उसके क्या हो जाएंगे, वो गुण भी हो जाएंगे। जब मैं भुजाओं की बात कर रहा हूं तो भुजाओं में भी क्या आएगा, भुजा ये और ये भुजा, इसकी क्या संलग्न भुजा, एडजेसेंट भुजा। ये भुजा क्या है, इसकी सम्मुख भुजा। कोणों में क्या, ये कोण इसके संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ये और ये क्या, इसके अपोजिट एंगल। जब आगे जब इसके प्रकार निकल के आएंगे ना, तो या तो भुजाओं के आधार पर होंगे या कोणों के आधार पर। ये भुजा छोटी बड़ी हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ये समांतर हो सकते हैं। इसमें अगर देखें ये और ये या तो समांतर हो या समांतर हो, ये और ये भुजा क्या हो, बड़ी छोटी हो सकती है, दोनों बराबर हो सकते हैं। ये और ये भुजा बराबर हो सकते हैं या छोटी बड़ी हो सकते हैं। ये कोण और ये कोण क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। इस कोण का कोई संबंध हो सकता है। इन दोनों एक के अंदर गुणा योग हम देख सकते हैं। यानी जो कोणों से जो गुण थे ना, समांतर रेखाओं में किए थे, जहां रेखाएं कोण है, रेखाएं हैं, तो वहां हमने कोणों के गुण किए थे, रेखाओं के गुण किए थे। उन कोणों को उनको याद रखेंगे ना, तो अपने आप ही चाहे पतंग हो, चाहे आयत हो, समचतुर्भुज हो, समलंब हो, सभी इन्हीं के आधार पर बनने हैं। किसके आधार पर, भुजाओं और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं और कोणों का यदि हमने समांतर रेखाओं के और कोणों के गुण पहले हमने पढ़ दिए, अपने मन में चल रहे हैं वो, तो हम इनको बिल्कुल आसानी से रटने जरूरत नहीं, वैसे हम समझ सकते हैं। हमने पहले त्रिभुजों किया था, त्रिभुजों में 3 भुजा और 3 कोण, उसके आधार पर हमने 7 प्रकार की त्रिभुज बता दी थी। और अपने आप बता के तो तुमने अपने आप तय कर लिया था, जहां भुजाएं बराबर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कोण न्यून कोण अधिक कोण। तो इसमें भी अपने आप ही यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो जितने भी चतुर्भुज बनेंगे उसमें मुख्य रोल किसका, भुजा और कोणों का है। अब कोण छोटे बड़े हैं, बराबर है, भुजा समांतर है, कैसे, उसी आधार पर क्या जाएंगे, नाम आ जाएंगे। तो ये इसकी जस्ट छोटी इंट्रोडक्शन। और इसको हम पेपर फोल्डिंग से, कागज से कैसे इसको बना के देखें, खुद बना के देखें, त्रिभुज ले उनको कभी किधर कभी इधर रख के देखें, तो वो मेरा क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज विशेष प्रकार के चतुर्भुज हैं जिनके नाम है आयत है, पतंग है, समलंब है, उनको हम अगले उसमें करेंगे। केवल ये यहाँ पे था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये किस प्रकार बनते हैं, और इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे इनके प्रकार। अब इसके ये बता दें, कोणों का योग 360 डिग्री। अब चतुर्भुज में ये देखते नहीं, 3 भुजाओं का योग हमें चौथी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में भी आता है 2 भुजाओं का योग, उसका तीसरी भुजा से बड़ा था। तो इसमें 3 भुजाओं का योग क्या है, चौथी भुजा से बड़ा है। ये विषय गुण और भी पढ़े हम। तो आशा है ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद आई होगी। और जो भी चीज हमें करनी है उससे पहले उसके बारे में चित्र बना ले, किस प्रकार जो यदि हम उसके चित्र बनाएंगे तो हमारे मन में एक विजन बनेगा, अभी मैंने क्या पढ़ना है और किस आधारित पढ़ना है। तो इसका मेरा आधार क्या रहेगा, भुजा और कोण। और भुजा और कोण के बारे में आप पहले समझ चुके हैं। एडजेसेंट कौन सी है, उसकी सम्मुख कौन सी है, संलग्न कौन सी है। तो बिल्कुल मेरे लिए चतुर्भुज आसान रहेंगे। तो धन्यवाद।